अरे क्या हाल है सबका। ये है जेंक्स थ्रिल और चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर एआई वेपन्स। हम सबने वो साई-फाई मूवीज देखी हैं जहां रोबोट्स दुनिया पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन असलियत में हम उससे कितने करीब हैं। आज हम 5 ऐसे एआई पावर्ड वेपन्स के बारे में जानेंगे जो ऑलरेडी मौजूद हैं या जल्द ही आने वाले हैं, और कैसे ये हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑटोनोमस ड्रोन्स की, ऐसे साइबर अटैक्स की जो खुद सोच सकते हैं, और यहाँ तक कि एआई इंजीनियर्ड वायरसेस की भी। ये सिर्फ कहानियां नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर और एआई के डरावने पहलू के बारे में जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोनोमस ड्रोन्स की। आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत से कामों के लिए हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसे ड्रोन के बारे में जो खुद उड़ सके, अपने टारगेट्स पहचान सके और हमला कर सके। ये टेक्नोलॉजी एआई से चलती है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और रियल टाइम में डिसीजंस लेते हैं। इसका मतलब है ज्यादा प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशंस और कम सिविलियन कैजुअलिटीज। लेकिन ये बहुत से एथिकल क्वेश्चंस भी खड़े करता है। क्या हम मशीन्स को जिंदगी और मौत के फैसले लेने के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं? अब बात करते हैं साइबर वॉरफेयर की। देखिए, हैकिंग कोई नई चीज नहीं है, लेकिन एआई इसे एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला है। हम बात कर रहे हैं ऐसे एआई सिस्टम्स की जो किसी भी सिस्टम की कमजोरियों को सीख सकते हैं और उन कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए अपना खुद का कोड लिख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके पास सुपर हैकर्स की एक पूरी आर्मी हो जो कभी सोती नहीं। जरा सोचिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। ये एआई पावर्ड अटैक्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। ये डिजिटल वॉरफेयर की एक बिल्कुल नई दुनिया है जिसके बहुत ही असली और खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। चैप्टर 3, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, लॉज, द कंट्रोवर्सी ऑफ किलर रोबोट्स। चलिए अब बात करते हैं लॉज यानी लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स की। यहीं से चीजें वाकई गंभीर हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं फुली ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स की, जो बिना किसी इंसानी दखल के टारगेट्स को चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। ये ऐसे समझो एक ऐसा हथियार जो बैटलफील्ड पर दुश्मन को पहचानकर खुद ही फायर करने का फैसला ले सकता है। इसके समर्थकों का कहना है कि लॉज युद्ध को और सटीक बना सकते हैं और ह्यूमन इमोशन को दूर करके हताहतों की संख्या कम कर सकते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह एक नैतिक सीमा पार करता है। मशीनों को यह तय करने की शक्ति देता है कि कौन जीता है और कौन मरता है। यह एक बहस है जो अभी चल रही है, और यह ऐसी है जिसके बारे में हम सभी को सूचित रहने की आवश्यकता है। चैप्टर 4, एआई एनहांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स, द राइज ऑफ द मशीन्स। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आपको ज्यादा करीब से प्रभावित करे, एआई एनहांस्ड सर्वेलेंस। देखिए, सर्वेलेंस कैमरास कोई नई चीज नहीं है, लेकिन क्या होगा जब आप उन कैमरास को ऐसे एआई सिस्टम से जोड़ दें जो चेहरे पहचान सकें, मूवमेंट्स ट्रैक कर सकें और यहाँ तक कि बिहेवियर एनालिसिस कर सकें। समर्थकों का तर्क है कि यह टेक्नोलॉजी अपराध को रोकने और नागरिकों को सुरक्षित रखने में लॉ एनफोर्समेंट की मदद कर सकती है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल की संभावना बहुत ज्यादा है। यह डिजिटल एज में प्राइवेसी और सिविल लिबर्टीज के बारे में गंभीर सवाल खड़े करता है। चैप्टर 5, एआई इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अ टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी। और अब आखिरी और शायद सबसे ज्यादा डरावनी संभावना, एआई इन बायोलॉजिकल वॉरफेयर। जरा सोचिए एक ऐसे फ्यूचर के बारे में जहां एआई का इस्तेमाल ऐसे वायरसेस बनाने के लिए किया जाए जो और ज्यादा संक्रामक हों और ज्यादा जानलेवा हों, या जो स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को टारगेट करें। ये वाकई बहुत डरावनी चीज है और एक्सपर्ट्स पहले ही इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। एआई की ताकत, वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालिस करने और कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को सिमुलेट करने का इस्तेमाल ऐसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए किया जा सकता है जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, यह एक वास्तविक खतरा है, और यह ऐसा है जिसका हमें समय रहते समाधान करने की आवश्यकता है। द फ्यूचर ऑफ एआई, अ डबल एज्ड सोर्ड। तो ये एक बहुत ही गंभीर टॉपिक था, लेकिन एआई की एडवांसमेंट्स का जश्न मनाते हुए इसके पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बारे में भी पता होना जरूरी है। किसी भी पावरफुल टूल की तरह एआई का इस्तेमाल अच्छे या बुरे कामों के लिए किया जा सकता है। यह हम पर निर्भर करता है एक समाज के रूप में कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सेफगार्ड्स लगाते हैं। हमें इन कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाने
खुद को एजुकेट करने और इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने वालों से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।